बच्चों नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना क्लास 10th में। एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए और इसमें से निश्चित ही एक क्वेश्चन हमेशा बनता है इसमें। ठीक है, जानते हो अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन पक्का बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नेचर ऑफ रूट हैं किसके? ये हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो पहले तो आप ये देख लीजिए ये हैं किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हम इसके क्या कर रहे हैं? नेचर ऑफ रूट्स को पता कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक अभी मैंने आपको बताया है ये क्या होता है, डिसाइड होती है किससे कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ये डिसाइड करती है डिग्री से। डिग्री या इसी को हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है ऑफ गिवन इक्वेशन जो दी गई है, पहले तो उसी में हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं। ठीक है, कि ये इसकी क्या है, डिग्री और पावर क्या है। अब ये डिग्री और पावर अगर 2 है, यानी जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे मैं करके लिखता हूँ कोई इक्वेशन इस तरह से, या इसकी जगह एक ही जगह 2x² प्लस 3x और y भी आई कैन राइट। ठीक है, और प्लस 10 मैं ऐसे करके लिखता हूँ। तो ये यहाँ देख रहे हैं जो पावर है ना, मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में, हम इसमें क्या देखेंगे? मैक्सिमम पावर को देखते हैं हमेशा। ठीक है, मैक्सिमम पावर को देखते हैं जो भी किसी भी वेरिएबल में हो, चाहे आगे पीछे कहीं पर भी हो। ऐसा नहीं कि ax यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम देखेंगे मैक्सिमम पावर क्या है, उससे डिसाइड होगा कि ये क्वाड्रेटिक है। पहली बात तो आपकी ये क्लियर यहाँ पर हो जानी चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी इस फॉर्म में है ये ax² प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0 है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसमें आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, क्योंकि ये आप पहले से जानते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें 2 यहाँ पर है तो 2 रूट्स होंगे। ठीक है, अगर क्यूबिक है यानी कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है ax³ करके कहीं पर लिखा हुआ है प्लस cx² प्लस dx प्लस ई इजिकल टू 0 है। तो ये क्यूबिक है तो इसके रूट्स कितने होंगे? इसके रूट्स होंगे 3 बच्चों। ठीक है, ये आपको पता है रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको ध्यान देना चाहिए होगा। तो 2 रूट्स होंगे यानी एक रूट क्या होगा? पॉजिटिव होगा और दूसरा रूट क्या होगा? निगेटिव रूट होगा। तो इस तरह से 2 रूट आपको मिलेंगे यानी 2 रूट्स आंसर्स में मिलेंगे। तो अब इनका जो नेचर, इन रूट्स का जो नेचर होगा उसके बारे में हम जान रहे हैं। वो नेचर कैसे होगा? ठीक है, उनकी प्रकृति यानी हिंदी में कहते हैं वो क्या होगी, वो प्रकृति हमें यहाँ पर जाननी है, जो कि क्वेश्चन में आती है बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार, कई प्रकार से घुमा फिरा के आती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, पहले आपको एक स्थिर धारणाचार फॉर्मूला होता है, या एक क्या कहेंगे आप, एक इक्वेशन होती है जो आप स्थिराचार में भी देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो उसको हम जो यूज करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए वो होता है, जैसे यहाँ पर रियली अगर मैं ले लूँ ax² प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें जो x इजिकल टू हम फाइंड आउट करते हैं, एक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस, ठीक है, √b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। हालांकि इसका डेरिवेशन भी है, वो सब अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, कभी मैं आपको फिर इस पर भी वीडियो बना के बताऊँगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन क्या था। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? फाइंडिंग 2 रूट्स। ये है फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, जो भी गिवन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ये रूट्स फाइंड आउट करने के लिए एक क्या है, फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले में हम यूज करते हैं ये जो रूट का अंतर b² माइनस 4ac है, इसका हम यूज करते हैं इसके नेचर जानने के लिए, क्योंकि ये रूट है वो किस नेचर के होंगे। क्योंकि ये एक्स जो हम निकाल रहे हैं, एक्स की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी प्लस माइनस में जो भी वैल्यू आ रही है वो आएगी 10, 5, 6, 4। ठीक है, अब इसमें से हम b² माइनस 4ac को लेते हैं। अगर ये इसमें से यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ओनली, इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसे, वी विल कैलकुलेट इट, यानी b² माइनस 4ac ओनली। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मैं कह रहा हूँ अगर b² माइनस 4ac को मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर आपकी क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब 0 से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उसके क्या होते हैं तब? 2 डिस्टिंक्ट रूट। मैंने बताया था √2 होंगे क्वाड्रेटिक ही, क्योंकि √2 होने, और वो दोनों कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे यानी अलग अलग होंगे। और कैसे होंगे? साथ में रियल भी होंगे। ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं होंगे रूट्स। तो ये हो गया यहाँ पे। और ऐसे अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है इजिकल टू आपकी या लेस देन 0 आ रही है मान लीजिए, तो क्या होंगे? नो रियल रूट्स।
तो भैया उसके जो रियल वाले रूट्स होते हैं, रियल का मतलब पॉजिटिव टाइप के, वो रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। और इसी की वैल्यू अगर आपकी आ जाती है b² - 4ac, आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करते हैं उसका आइडिया भी मैं दूंगा अभी। इजिकल टू जीरो आ जाता है, इसको आपने सॉल्व किया वैल्यू इसमें कंपेयर करके, वो अभी मैं बताता हूँ फिर से एक एग्जाम्पल के द्वारा। अगर ये जीरो आती है तो देन आपकी क्या हो जाएंगे, टू इक्वल, दो होंगे टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स हो जाएंगे। तो ये जो थ्री कंडीशन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ठीक है, लर्न होनी चाहिए बिल्कुल ये कंडीशंस, तभी ये क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, सॉल्व हो पाते हैं एग्जाम में, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देखी, उसके अलावा आपको मैं एग्जाम्पल एक बता दूँ यहाँ पर, अगर अदरवाइज़ नहीं तो प्रॉब्लम आपको होगी कि कैसे सर कह रहे हैं। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, सपोज करिए कोई इक्वेशन ले ली 2x² जैसे मैंने ले लिया, सपोज करो 2x² प्लस x माइनस 1 इजिकल टू 2। अब इसको मैं कंपेयर करूँगा इससे, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से कंपेयर करूँगा इस वाले को, ठीक है। तो a की जगह कितना है यहाँ पे, a की जगह है 2, ये देख लीजिए इन दोनों में, और b की जगह यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है, b इजिकल टू है 1, और c की जगह देख लूँ तो कितना है, c इजिकल टू है -1, ठीक है। अब मैंने कहा हम इसमें चेक करते हैं b² - 4ac में रख के इसको वैल्यू को, इसमें चेक कर लेंगे भाई, b कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1² -4, a कितना है भाई 2, c कितना है -1। अब इसको करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस ये -1 है इसे प्लस 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ये होगी, यानी कितनी आ गई 9। अब कैसी वैल्यू आ रही है भाई, ये 9 है कैसा, 9 क्या है, यानी ये जो है ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है तो भाई कौन सी कंडीशन लग गई, अब ये वाली लग गई, यानी इसके रूट्स कितने होंगे, तो गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट होंगे, रूट्स, ठीक है, विल बी कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो इस तरह से हम इनको अप्लाई करके इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आपने समझा होगा, देखा होगा चीज़ें कैसी हैं यहाँ पर। फिलहाल आपको फिर फर्दर क्वेश्चंस और ये सब आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली अपडेट के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।